हेलो बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स वाला। आज हम डीपीपी नंबर 07 का डिस्कशन करने वाले। स्टार्ट करते हैं अपने पहले सवाल। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एन एमीटर एंड अ वोल्ट मीटर आर ज्वाइंड इन सीरीज टू अ सेल। बेटा एक आपके पास एमीटर है और एक आपके पास वोल्ट मीटर। ये कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में कनेक्टेड है टू अ सेल। ये आपकी सेल दी गई। क्लियर है? द रीडिंग आर ए एंड वी रिस्पेक्टिवली। तब इसकी रीडिंग बेटा ए और वी आर। If the resistance is joined in parallel to a voltmeter, एक उसके बाद हमने एक रेजिस्टेंस को ज्वाइन कर लिया पैरेलली किसके? वोल्टमीटर। तब आपसे पूछा गया क्या इफेक्ट आएगा ए और बी। क्लियर? अब अभी बेटा हमारे पास करंट कितना आ रहा था? आई। क्लियर? और सेम जब रेजिस्टेंस को हमने इसमें पैरेलली ऐड कर दिया तो एक तो वोल्टमीटर का अपना खुद का एक इंटरनल रेजिस्टेंस हो। क्लियर? तो अगर आर करंट देखूंगा आई इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस ई अपॉन आर इक्विवेलेंट होगा। क्लियर है? और जब भी हम किसी को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो सर्किट में हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्लियर है कि नहीं है? लिख लेते हैं। इफ वी ऐड रेजिस्टेंस इन पैरेलल, नेट रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। और जब सीरीज में ऐड करते हैं तो नेट रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। अब अगर हमारा रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा तो हमारा करंट क्या हो जाएगा बेटा? इंक्रीज। अगर करंट हमारा इंक्रीज हो जाएगा तो एमीटर की रीडिंग भी बढ़ जाएगी। क्लियर है? तो एमीटर रीडिंग क्या आ जाएगी? इंक्रीज। क्लियर है? अब अगर बात करूं मैं वोल्ट मीटर की, अब वोल्ट मीटर में देखो बेटा, इनिशियली मान लेता हूं मेरे पास एक आई करंट जा रहा था आई। अब क्योंकि ये सर्किट भी इसके साथ हो गया है तो अब जो इसके अंदर करंट जाएगा दैट विल बी आई नॉट माइनस आई, और इसके अंदर जो करंट जा रहा होगा दैट इज आई। क्लियर है? अब V इक्वल्स टू आई इंटू आर फॉर्मूला होता है। अब अगर मेरे पास करंट डिक्रीज करेगा तो मेरा पोटेंशियल जो वोल्ट मीटर की रीडिंग हो जाएगी वो भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। तो मेरी वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी बेटा? डिक्रीज। क्लियर है? तो एमीटर की इंक्रीज हो रही है और वोल्ट मीटर की डिक्रीज हो रही है अगर रेजिस्टेंस को पैरेलली लगा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन। A galvanometer of 100 ohm resistance yields complete deflection when 10 milliampere current flow. What should be the value of shunt so that it can measure current up to 100 milliampere? बेटा यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला होता है दैट इज आई जी करंट इन गैल्वेनोमीटर अपॉन टोटल करंट आई माइनस आई जी दैट इज इक्वल टू शंट अपॉन गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। क्लियर है? तो यहाँ पे शंट के फॉर्म में लिखूंगा तो शंट इक्वल्स टू गैल्वेनोमीटर इनटू करंट इन गैल्वेनोमीटर अपॉन करंट आई माइनस करंट इन गैल्वेनोमीटर। क्लियर? ये जो दिया था दैट इज रेजिस्टेंस इन गैल्वेनोमीटर की वैल्यू थी। ये जो दिया था 100 मिली एम्पियर दैट इज करंट इन गैल्वेनोमीटर दैट मींस आई। क्लियर? और ये वैल्यू किसकी दी थी? ये हमारी करंट आई की वैल्यू दी थी। वैल्यू पुट कर देते हैं। गैल्वेनोमीटर में कितना है? दैट इज 100 ओम इंटू आई जी 10 मिली एम्पियर है तो 10 टू दावर माइनस डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? आई माइनस आई जी। तो आई की वैल्यू कितनी है? दैट इज 100 मिली एम्पियर। तो 100 इंटू 10 टू दावर माइनस 3 माइनस आई जी की वैल्यू दैट इज 10 इंटू 10 टू दावर माइनस। क्लियर? इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे बेटा शंट की वैल्यू आ जाएगी 11.11। क्लियर है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन। In order to change the range of a galvanometer G ohm resistance from volt V to n volt, what
will be the value of resistance in ohm connected in series to it. तो इनिशियली देखूं तो बेटा मेरे पास Ig की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज Ig इक्वल्स टू P अपॉन इसका रेजिस्टेंस दैट इज G के बराबर। क्लियर है? अब आपसे पूछा गया है जब इस गैल्वेनोमीटर में हमने रेजिस्टेंस जो ऐड किया है वो सीरीज में ऐड कर दिया तो इसे RS बोलते हैं। क्लियर है? तो अब जो मेरा पोटेंशियल होगा, अभी करंट तो Ig जा रहा होगा फुल, तो अभी जो पोटेंशियल हो जाएगा दैट इज V1 इक्वल्स टू रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा RS प्लस G के बराबर हो जाएगा इनटू करंट क्या हो जाएगा Ig, और ये किसके बराबर है दैट इज इक्वल्स टू N इनटू। क्लियर? तो यहाँ पे हो जाएगा RS प्लस G, और बेटा यहाँ पे जो फुल डिफ्लेक्शन करंट है वो किसके बराबर आ जाएगा, पहले लिख लिया V अपॉन G के बराबर है इक्वल्स टू N इनटू V। B से B कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा RS प्लस G इक्वल्स टू N इंटू जी के बराबर। तो यहाँ से RS की वैल्यू जो आ जाएगी दैट इज इक्वल, जी कॉमन लेता हूँ, ब्रैकेट में आ जाएगा N-1। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजिस्टेंस इन द टू गैप of a meter bridge are 10 ohm and 30 respectively. If the resistance are interchanged, the balance point shifted by। बेटा हमारा मीटर ब्रिज कुछ इस तरीके का होगा, ये R और S। तो इनिशियली जो फर्स्ट केस में ले रहे हैं तो यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में हमारी R की जो वैल्यू है दैट इज गिवन एज 10 ओम, और हमारी जो S की वैल्यू दी गई है दैट इज 30। ठीक है? अब इसे हम अगर बैलेंस करें तो हमारा कंडीशन बैलेंस मीटर ब्रिज की कंडीशन क्या हो जाती है दैट इज R अपॉन S का जो रेशियो है दैट इज इक्वल्स टू L अपॉन 100 माइनस L। क्लियर? इसी को क्या लिख सकता हूँ दैट इज 10 अपॉन 30 is equals to L upon 100 minus। क्लियर? तो इसको सॉल्व करेंगे, जीरो से जीरो कैंसल आउट, 100 माइनस एल इज इक्वल्स टू 3L। तो 100 इक्वल्स टू 4L के बराबर, और अब हमारी बैलेंस कंडीशन में L की जो वैल्यू आ गई है दैट इज 20। ठीक है? पहले ये आ गया। अब आपने कहा नेक्स्ट कंडीशन में इसकी वैल्यू को इंटरचेंज कर दिया है आप। क्लियर? तो यहाँ पे लिख देता हूँ इन सेकंड के। सेकंड केस में आपने क्या बोला, आपने बोला आर की जो वैल्यू है दैट इज 30 ओम, और आप एस की जो वैल्यू है दैट इज 10 ओम। क्लियर? तो सेम कंडीशन आर अपॉन एस इज इक्वल्स टू एल अपॉन 100 माइनस एल के बराबर आ जाएगा। वैल्यू आप पुट करो दैट इज 30 अपॉन 10 इज इक्वल्स टू एल अपॉन 100 माइनस एल। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, क्या आ जाएगा 300 माइनस 3L इज इक्वल्स टू एल के बराबर 300 इक्वल्स टू 4L के बराबर, और यहाँ से L की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज 75 सेंटीमीटर। क्लियर? आपने क्या पूछा था, शिफ्ट पूछा था, तो जो शिफ्ट की वैल्यू आ जाएगी दैट इज फाइनल जो L डैश आ गया, तो L डैश में से माइनस कर दें L डैश कितना है दैट इज 75 माइनस 25, तो मेरा जो शिफ्ट आएगा दैट इज ऑफ 50 सेंटीमीटर। क्लियर? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गैल्वेनोमीटर एक्टिंग एज अ वोल्टमीटर विल हैव। कौन सा ऑप्शन होगा इनमें से ये बता। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा बेटा। इसके पास क्या होगा, हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विद द क्वाइल। ऐसा क्यों होगा, जिससे कि यहाँ पे लिख देता हूं रीजन, सो दैट लेस करंट विल पास थ्रू
वोल्ट मीटर। क्लियर है? एंड इट विल नॉट अफेक्ट द एक्चुअल करंट। क्लियर है कि बेटा ज्यादा से ज्यादा करंट जो होगा रेजिस्टेंस होने के कारण क्या होगा बेटा, वोल्ट मीटर के पास कम करंट पहुंचेगा तो वो एक्चुअल करंट को इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, in the shown arrangement of the experiment of a meter bridge, if AC corresponding to the null deflection of a galvanometer is x, then what should be its value if the radius of the wire AB is double? AB की लेंथ हमने डबल कर दी, तो बेटा जो x है x का x ही रहेगा, सेम x, क्योंकि हमारा जो नल पॉइंट रहता है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस। तो यहां पे लिख देता हूं, नल कंडीशन is independent of radius of wire। क्लियर? तो बेटा x ही जो इनिशियल था वही बाद में भी। नेक्स्ट, in the following circuit the resistance of a voltmeter is 10,000 ohm and that of the ammeter is 20 ohm। if the reading of ammeter is 0.1 ampere, that of the voltmeter is 12 volt, then the value of R is। बेटा रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल, तो यहाँ पे बेटा टोटल वोल्टेज देखूं, पोटेंशियल दैट इज V इक्वल्स टू I। यहाँ पे बेटा ये दोनों सीरीज में है, तो रेजिस्टेंस R प्लस रेजिस्टेंस थ्रू एमीटर। क्लियर? तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, दैट इज ऑफ 12 वोल्ट, करंट कितना दिया है 0.1 एम्पीयर, आर निकालना है, प्लस आर ए की जो वैल्यू दी गई है दैट इज 20। क्लियर? यहाँ से बेटा हम लोग ये पॉइंट हटा सकते हैं, ये कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 120 इक्वल्स टू आर प्लस 20 के बराबर। क्लियर है? इधर से ये माइनस हो जाएगा तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20। नेक्स्ट, द रेजिस्टेंस ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इज G ohm and the range is 1 volt। The value of resistance in ohm used to convert it into a voltmeter of range 10 volt। तो बेटा हम लोगों को पता है कि जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है दैट इज R इक्वल्स V अपॉन आई जी होता है, माइनस जी होता है, और आई जी का भी फॉर्मूला हमें पता है, आई जी इक्वल्स टू वी वन अपॉन जी के बराबर। क्लियर है? तो वी वन की वैल्यू तो दी गई थी हमें, दैट इज फॉर आई जी दैट इज 1 वोल्ट अपॉन जी के बराबर। अब आई जी की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो आर इक्वल्स टू पोटेंशियल कितना दिया है, दैट इज ऑफ 10 वोल्ट अपॉन 1/g माइनस जी, ये वाला जी कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो आर इक्वल्स टू 10g माइनस जी, ये किसके बराबर आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 9g के। क्लियर? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गैल्वेनोमीटर हैज 36 ohm resistance। if a 4 ohm shunt is added to this, the fraction of the current that will pass through galvanometer। तो यहाँ पे अगर बेटा इसका डायग्राम देखें, तो मान लीजिए ये हमें दिया गया है गैल्वेनोमीटर, और ये इसका इंटरनल रेस गैल्वेनोमीटर का खुद का, ये पूरा है गैल्वेनोमीटर, और इसका जो रेजिस्टेंस दिया गया है दैट इज 36, और इसके साथ हम लोगों ने पैरेलल में क्या लगा दिया बेटा, शंट लगा दिया, और शंट कितने ओम का है, दैट इज ऑफ 4 ओम, 4 ओम का है। क्लियर है? टोटल करंट हम लोग मान लेते हैं इसमें से क्या जा रहा है, तो क्या होगा, इसमें जो करंट जा रहा होगा दैट इज इक्वल्स टू आई जी के बराबर, और इसमें जो करंट जा रहा होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज आई माइनस आई जी के बराबर हो जाएगा जो। क्लियर है? और इसके बाद हम लोग ये जानते हैं क्योंकि पैरेलल में है,
जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा अक्रॉस दीज टू दैट विल बी इक्वल। तो मैं पोटेंशियल डिफरेंस को इक्वल कर सकता हूँ, ये हो जाएगा I माइनस आई जी इंटू 4 ओम दैट इज इक्वल्स टू आई जी इंटू 36 ओम आ जाएगा। 4 से 36 9 टाइम्स चला जाएगा, तो I माइनस आई जी की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल्स टू 9 आई जी के बराबर। यहाँ से I की वैल्यू कितनी हो जाएगी दैट इज इक्वल्स टू 10 आई जी के बराबर। तो यहाँ से हमसे जो रेशियो पूछा गया है दैट इज ऑफ आई जी अपॉन आई का, ये किसके बराबर हो जाएगा दैट इज 10 के। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ohm gives full deflection for a current of 10 to the power minus 5 ampere. The value of shunt required to convert it into an ammeter of range 1 ampere. यहाँ पे बेटा हमें रेजिस्टेंस जो दिया गया है गैल्वेनोमीटर का दैट इज गिवन एज 100 ओम, ठीक है, और Ig की जो वैल्यू दी गई है दैट इज गिवन एज 10 टू द पावर माइनस 5 एम्पियर, ठीक है, और करंट की जो रेंज दी गई है दैट इज 1 एम्पियर। आई की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर, और यहाँ पे शंट हमें बताना है कि क्या होना चाहिए। क्लियर? तो हम लोग बेटा इधर पे फॉर्मूला जानते हैं, डायग्राम भी आप देख सकते हैं कि ये मान लो ये हमारा दिया है गैल्वेनोमीटर जी। क्लियर है? और इसके पैरेलल में हमने क्या लगा दिया, शंट लगा। क्लियर? दैट इज एस। तो अब जो हमारा आई करंट जा रहा है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किसमें, आई में, और ऊपर जो करंट जा रहा है दैट इज आई माइनस आई जी के बराबर हो जाएगा। क्लियर? तो लिख सकता हूँ यहाँ पे आई जी का फॉर्मूला दैट इज आई जी इक्वल टू शंट अपॉन जी प्लस शंट इंटू आई के बराबर। क्लियर? तो यहाँ पे आई जी की वैल्यू कितनी दी थी दैट इज 10 टू द पावर माइनस 5 इक्वल्स टू एस अपॉन जी इज 100 प्लस एस के बराबर इंटू आई कितना है दैट इज 1 है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो जाएगा 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 प्लस एस इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इक्वल्स टू एस के बराबर हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे देखोगे बेटा इसको इधर भेजेंगे तो ये तो कितना हो गया 10 टू द पावर माइनस 3, और ये हो जाएगा एस माइनस एस इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। अब बेटा एस में मल्टीप्लाई हो रहा है 10 टू द पावर 5, मतलब ये वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी। क्लियर? दिस इज वेरी स्मॉल। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ से हमारी जो शंट की वैल्यू आ जाएगी एस दैट इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस। क्लियर? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, देयर आर 3 voltmeter of the same range but of resistance 10,000 ohm, 8,000 ohm and 4,000 ohm resistance. The best voltmeter among these is the one whose resistance, इनमें से बेस्ट कौन सा है ये हमें बता। तो अगर बेटा बेस्ट वोल्ट मीटर की अगर बात करें तो वोल्ट मीटर कुछ इस तरीके से लगाते हैं कि ये हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है आर, और इसके ऊपर इस तरीके से हमारा वोल्ट मीटर, ठीक है। अब हमारा इधर से क्या करंट जा रहा है, आई। क्लियर? और हम चाहते हैं कि हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस ये मेजर करे, और ये अपने पास जो इस्तेमाल होने वाला करंट है वो कम से कम ले। क्लियर है? तो आई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मिनिमम। तो मिनिमम कब होगा, आई की वैल्यू सबसे मिनिमम तब होगी जब रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा मैक्सिमम हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे 10,000, 8,000 और 4,000 में मैक्सिमम रेजिस्टेंस किसका है, 10,000 का। तो सबसे बेस्ट वोल्ट मीटर कौन सा होगा, जिसके पास मैक्सिमम रेजिस्टेंस होगा, दैट मींस 10,000। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, 20% of the main current passes through a galvanometer. If the resistance of the galvanometer is G, then the resistance of the shunt will. तो यहाँ पे बेटा मेन करंट 20 है तो पासेस थ्रू गैल्वेनोमीटर,
तो IG की जो वैल्यू दी गई है दैट इज 20% ऑफ आई, टोटल करंट का 20% है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, दैट इज 20/100 ऑफ आई। तो ये कितना हो जाएगा, IG की वैल्यू इज इक्वल्स टू I/5। क्लियर है। अब मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ IG का, IG इक्वल्स टू R अपॉन, या फिर S लिख रहे हैं तो S, यहाँ पे आ जाएगा शंट का S अपॉन G+S इंटू आई के बराबर। तो IG की वैल्यू कितनी है, I/5 इज इक्वल्स टू S अपॉन G+S इंटू आई से आई कैंसल आउट हो गया, ये इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा G+S इज इक्वल्स टू 5S। तो G इक्वल्स टू 4S, और आपको S निकालना था तो S इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, G/। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द voltmeter of 998 ohm resistance is connected to a cell of EMF 2 having an internal resistance of 2. The error in the measurement of the EMF will। तो यहाँ पे बेटा इसका सर्किट देखें तो ऐसा बनेगा, ये हमारा क्या है, पोटेंशियल वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी है, इसका रेजिस्टेंस है 998 ओम, ठीक है, एंड ये कनेक्टेड है किससे, बैटरी से। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है और बैटरी है 2 वोल्ट। क्लियर। तो हमारा जो एरर होता है बेटा वो क्या होता है, एरर, एरर मींस एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, यही हमारा एरर होता है। क्लियर है। तो अब अगर एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे देखूं, दैट इज इक्वल्स टू V इक्वल्स टू किसके बराबर आ जाएगा बेटा, I इंटू आर के बराबर। तो I इक्वल्स टू V दैट इज 2 अपॉन R। R क्या आ जाएगा, 998 प्लस 2, दैट मीन्स 2 अपॉन 1000। तो यहाँ पे I की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 500 एम। क्लियर। ये हमारी करंट की एक्चुअल वैल्यू है। अब अगर मेजर्ड वैल्यू की बात करेंगे दैट इज E इक्वल्स टू V प्लस आई इंटू आर। तो यहां से बेटा V इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, E माइनस आई आर के बराबर। क्लियर है। तो यहाँ पे E की जो वैल्यू आ गई है दैट इज इक्वल्स, माइनस करने के बाद हमारी आएगी, तो यहाँ पे बेटा V इक्वल्स टू E की वैल्यू कितनी है, दैट इज गिवन एज 2, माइनस करंट कितना निकाला 1 बाय एक्चुअल वैल्यू बेटा यहाँ पे हमारी कितनी है, दैट इज 2 वोल्ट। आई कितना है 1/500 इनटू रेजिस्टेंस R कितना है, दैट इज, क्लियर है, ये V इक्वल्स टू हो जाएगा 1000 माइनस 2 अपॉन 500, दैट इज इक्वल्स टू 998 अपॉन 500। क्लियर। तो दिस इज द एक्चुअल वैल्यू। क्लियर है। तो यहाँ पे अगर ये हमारी क्या आ रही है, मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड कितनी आ गई 998 अपॉन 5। तो अभी हमने लिखा था एरर क्या होता है, एरर इज एक्चुअल, तो एक्चुअल कितना है 2 वोल्ट माइनस मेजर्ड कितना आया 998 अपॉन 5। क्लियर है। तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1000 माइनस 998 अपॉन 500। क्लियर। माइनस करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल्स टू 998 में से 1000 घटाएंगे कितना बचेगा, तो 2 डिवाइडेड बाय 500 दैट इज इक्वल्स टू 0.004, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 10⁻⁻। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। थैंक यू सो मच बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये डिस्कशन समझ में आया होगा। बाकी हम लोग अपनी नेक्स्ट डीपीपी के डिस्कशन में मिलते हैं।
Thank you so much.